हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी को अपने परिवार राहुल एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में 1.2 चैप्टर खत्म किए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें घातांक और घात पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड इंडेक्स या पावर उसको बोलते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में अहम रोल मतलब अहम भूमिका जो होती है वो फार्मूला की होती है। घातांक और घात के जो फार्मूला होता है वही। दोस्तों, अगर आप सबको फार्मूला याद है तो आप बहुत ही आसान चैप्टर है ये और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड चैप्टर है। हालांकि हम फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, अगर आप नहीं लिखे हैं, नहीं मतलब आपके मतलब याद किए हैं तो आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। चलिए तब फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, फार्मूला यही फार्मूला है और उससे पहले मैं एक बात मेंशन कर देना चाहता हूं। देखिए, घात और घातांक क्या होता है, आप एक मिनट के लिए देखिए। देखिए, मान लीजिए घात और घातांक आपको देखना है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी मतलब ये समझ में आ सकता है। घात मान लीजिए 6 के पावर मतलब हम दे दिए 4, ठीक है। 6 का देखो, इसको पढ़ने का तरीका बाबू क्या पढ़ेंगे इसको। देखिए, इसको ये पढ़ सकते हैं 6 का पावर 4, इसको बोल सकते हैं, या फिर 6 का घात 4, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि 6 का मतलब चौथा घात, ठीक है। तो इसमें आप जो देखिएगा घात का है 6 का पावर 4 में 6 का घात 4 है, तो घात इसमें क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और घातांक अगर बोलेगा तो वो भी 4 हो जाएगा इसमें का, ठीक है। 6 का मतलब घातांक का है 4 है, कुछ नहीं है तो 4 है। सब टोटल का जो मतलब होता है ना वही घातांक होता है। जिसके इस मतलब टोटल तो यही है अभी, तो इसलिए इस घात भी यही हो सकता है और घातांक भी यही हो सकता है, ठीक है। आप सिंपल से फंडा में इसको पढ़िएगा, 6 का पावर 4, पावर में घात होता है इंग्लिश में, और नहीं तो हिंदी में पढ़िएगा 6 का घात 4, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। तो सेम उसी तरह यही बात दिया गया है। फॉर्मूला देखिए, एक नंबर जो दिया गया है आपको फॉर्मूला बाबू हमारे दिया गया है कि 1 के पावर m यानी 1 के घात m गुणे 1 के पावर n यानी 1 के घात m, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 के पावर m गुणे 1 के पावर m यानी 1 के घात m गुणे 1 के पावर m। इसमें जो आधार बोलते हैं इसको, देखिए अगर इसको इस तरह लिखे हम तो इसमें आधार का है, आधार 6 और घातांक का है या घात 4 है, ठीक है। तो ये आधार है, जो नीचे वाला होता है वो आधार है, बेस है, ठीक है। तो देखिए 1 के पावर m गुणे 1 के पावर m, कहने का सीधा सीधी मतलब ये है कि जिस भी संख्या का आधार बराबर हो, आधार यानी ये नीचे वाला बराबर हो, उसका पावर क्या करते हैं 1 के पावर m प्लस 1 के पावर m, यानी जिस भी संख्या का पावर मतलब आपस में बराबर हो, सॉरी जिस भी संख्या का मतलब आधार जो है, आधार माने बेस समान हो, उसका पावर क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको एक बताते हैं। देखिए प्यारे साथियों, आप अच्छे से देखिए। देखिए आप कीजिएगा इसको, अगर मान लीजिए 5 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 8, ठीक है। देखिए ये वाला सेम फॉर्मूला पर है, a के पावर m यानी 1 के घात m 1 के घात m, ठीक है, गुणा में है, और 1 के घात m प्लस m। प्यारे साथियों देखिए दोनों का क्या है, आधार बराबर है, कहने का मतलब ये सेम फॉर्मूला को दिख रहा है आपको, क्योंकि इसका भी आधार बराबर है, इसका भी आधार बराबर है। तो हम क्या लिखते हैं उसको 1 के घात m प्लस m, कहने का मतलब आधार सेम हो तो पावर जोड़कर आधार वही रखते हैं, आप पावर से जोड़ देते हैं, हो जाता है। देखिए ये सेम फॉर्मूला पर है, तो देखिए आधार का है इसका 5 है ना। आप पावर आपको क्या करना है m प्लस n, यानी दोनों का पावर क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, तब का हो जाएगा। तो देखिए 6 प्लस 8 यानी 5 का पावर 14, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके एक और उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, 4 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 4, ठीक है।
ई जब देखिएगा, सॉरी, या आपका आधार सेम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो देखिए दोनों का आधार का है, सेम है, तो 4 गुणे 4 के पावर 4, 4 के पावर 3, फिर 4 के पावर 4, यानी 4 के घात 3 या गुणे 4 के पावर 4। इसको अगर हल कीजिएगा दोस्तों तो 4 और 3 प्लस 4 यानी 4 के पावर 7। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप 1 नंबर फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ये वाला ये बहुत जरूरी है, आप जब तक मैथ पढ़िएगा शायद तब तक इसका जरूरी है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। आप 9, 10, 11, 12 जो भी पढ़िएगा उसमें जरूरी होगा, आप बेसिक से इसको जानना जरूरी है। ठीक है, आपको हम एक दे दे रहे हैं, आप घर से इसको अपने से हल कर लीजिएगा। 15 के पावर -5, आप इसको घर से हल कर लीजिएगा। माइनस में होगा तो घटा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर हम अभी देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर देखिए, इसमें का 2 नंबर फॉर्मूला आप देखिएगा। देखिए दिया गया इसमें a के घात m, यानी a का पावर m। ये जो चिन्ह है बाबू हमारे, आप जानते हो ये भाग का चिन्ह है, डिवीजन का चिन्ह है, डिवीजन का चिन्ह है, और a के पावर n यानी a के घात m। आप देख सकते हैं कि इसका जो किया गया है a के घात m माइनस n। कहने का साधारण तरीका ये है कि जब भी बाबू आप देखिएगा कि जो दिया गया है वो भाग में है, जिसका आधार बराबर है वो भाग में है, तो उसका क्या करिएगा, पावर आप घटा दीजिएगा। देखिए आप इस तरह दिया गया है ना हमारे, 1 के पावर m भागा 1 के पावर n। देखिए जब भी देखिएगा इस तरह, तो ये दोनों देखिए ए आपस में बराबर है ना, और इसका मतलब आधार बराबर है और ये भाग में है, तब इस कंडीशन में आप फॉलो कीजिएगा रूल का। a के पावर ये फर्स्ट वाले में से दूसरे वाले का कीजिएगा, घटा दीजिएगा, आपका मतलब आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इसका एक और तरीका इस तरह भी दे सकता है, a के पावर m भाग बट्टा a के पावर n। देखिए इसका दोनों का मतलब एक ही होता है, आप 4/6 लिखे तो या फिर 4/6 लिखे तो बात एक ही है। उसी तरह ये भी है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a के पावर m भागा a के पावर n। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब डिटेल कर दिए हैं हम। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला क्या है, एक ही है। इसका क्या कीजिएगा, a के पावर m माइनस n। कहने का मतलब ऊपर वाला घटाओ, पावर नीचे वाला, कुछ नहीं करना है आपको, जो दिया गया है आधार उसको लिख देना है, और पावर में अगर होगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दीजिएगा। देखिए एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं हम। देखिए अगर आपको दिया गया है 6 के पावर 4 भागा और 6 के पावर माने 3 दिया गया है, मान लीजिए, तो आप क्या कीजिए, देखिए दोनों का आधार क्या है, बराबर है। आप पहला मतलब रूल संतुष्ट कर रहा है आपको कि आपको क्या होना चाहिए, आधार बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आधार बराबर है। दूसरा बात ये है कि ये भाग में होना चाहिए, तो दोनों ये विभाग में है, तो आपका यही फॉर्मूला लग जाएगा। जो आधार है उसको उतारिए और फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को घटा दीजिए, पहले वाले में से दूसरे वाले को, तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 6 के पावर 1 यानी 6 का पावर 1 नहीं लिखा जाता है प्यारे साथी, 6 का पावर 1 नहीं लिखा जाता, आप यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 का पावर 1 होता है, लेकिन 6 का पावर 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 ही आंसर हो जाएगा आपका। दूसरी बात, आप इस तरफ इस पे भी एक देख लीजिए, मान लीजिए 5 के पावर 4 और दिया गया है 5 के पावर 6, इस तरह दिया गया है ना। मान लीजिए अगर इसको हल कीजिएगा तो देखिए इसका भी दोनों का आधार बराबर है ना, और ऊपर में देखिएगा भाग में होना चाहिए, तो कीजिएगा फर्स्ट वाले में से दूसरे वाले घटेगा, आधार से 5 के पावर 4 और घटाओ 6, देखिएगा ना, आप पावर से घटाइएगा तो देखिए 4 5 सेम लिखिए, और देखिए बाबू 4 में से 6 घटाना है आपको, 4 में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा, 4 में से 6 घटाइएगा तो -2 होगा, -2 यानी 5 के पावर -2। इस यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अब थोड़ा आगे कीजिएगा इसको, तो 1/, ये जो पावर है नीचे चलाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 1/25 से आंसर हो जाएगा। हालांकि आप यहाँ तक जानिए, इसके आगे चर्चा होगी, यहाँ तक जानिए कि 5 के पावर -2 इसका आंसर होता है। ठीक है, और 2 नंबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए हैं,
हम विश्वास करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आसान है। मैं आपको एग्जाम्पल सहित बता रहा हूँ, इसलिए आप इस फॉर्मूला जरूर मतलब अच्छे से समझ पाए होंगे। लास्ट वाला सॉरी 3 नंबर देख लीजिए, उसमें 3 नंबर बता दे रहे हैं हम। देखिए 3 नंबर जहां तक की बात है, देखिए a के पावर m और उसका n दिया है, तो इसको भी लिख सकते हैं a के पावर m n। ठीक है, यही फॉर्मूला है ना। देखिए इसका कहने का मतलब ये a का मान कुछ हो सकता है, कुछ भी। मान लीजिए a का मान 4 है, ठीक है, और m और n दो अलग अलग संख्या हो सकता है। कोई भी पावर उसका होगा तो अलग अलग संख्या होता है। देखिए तो मान लीजिए m का मान कितना दिया गया, मान लीजिए 5 पूरा। देखिए इस अब ये बताया था ना घात, इसको आप कब लीजिएगा घात, इसको पूरा टोटल है जो घटात बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए 4 मान लीजिए m का मान 5 और n का मान लीजिए ये दिया 2। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं एक के जगह पर आप देखिए a के पावर m इंटू गुना में है, m गुणे n उसको बोलते हैं, छिपा यहाँ पर गुना, सॉरी यहाँ पर। तो 4 5 गुणे m गुणे n किया है ना, तो 5 गुणे 2 क्या होगा 15 के 10 है, 4 के पावर 10 आपका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि a के पावर m और पूरा का पावर n दिया है, तो उसको क्या कीजिएगा कि a के पावर m गुणे n लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं कीजिएगा, a का मान कुछ भी हो और m टोटल मतलब टोटल a के पावर m a के घात m हो और उसका जो दिया गया है पूरा टोटली के पावर n हो, तो क्या कीजिएगा a के पावर m गुणे n। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्यारे साथी, a के पावर m गुणे n, उसका मतलब वही हुआ, यहाँ पर गुना छिपा है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए 6 a का मान 6 दिया गया है, इसका पावर मतलब 3 दिया गया है, टोटल का पावर 4 दिया गया आपको। ठीक है, तो आप a के जगह पे a का जो मान है वो ये लिखिएगा जरूर, आप पावर में आप क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, तो 3 चौका 12, 6 का पावर 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी 3 नंबर आपका मतलब समझ में आया होगा। अब 4 नंबर देखिए दोस्तों, 4 नंबर की बात बोल रहे हैं। 4 नंबर आपको बता दे रहे हैं, a के पावर m यानी a के घात m और गुणे b के पावर m यानी b के घात m। तो देखिए दोनों का कीजिएगा गुना करके टोटल का पावर m, a गुणे b आपके टोटल पावर m। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि a नंबर और 4 नंबर सेम है, नहीं कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। देखिए इसमें आपका जो आधार है वो बराबर नहीं है, a और b है। इसमें जो दिया गया है उसमें आधार बराबर है a गुणे a, इसमें आपका पावर सेम है, इसमें पावर सेम नहीं है, तो आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आधार बराबर नहीं दिया है प्यारे दोस्त। देखिए मैं उसको बता दे रहा हूं आपको, a के पावर m गुणे b के पावर m दिए गए हैं, तो उसको लिखिएगा a b के पावर m। कहने का सीधा तरीका ये है कि आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो आधार बराबर नहीं है, तो आधार बराबर नहीं है तो पावर बराबर है। देखिए पावर दोनों का बराबर है, क्या कीजिएगा जो भी आधार दिया गया होगा ना, अलग अलग आधार दिया गया होगा, उसको गुना कर दीजिएगा, पावर जो होगा उससे होगा, पावर लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप एग्जांपल के तौर पे एक देख सकते हैं, मान लीजिए a का मान 6 है और m का मान 4 है, गुणे इसका मान 5 और m का मान 4, तो m का मान दोनों सेम होगा, m मतलब पावर जो होगा उससे सेम होगा आपका। तो देखिए आप इसको क्या कीजिएगा, a भी लिखा गया ना, तो इसका मतलब a गुणे b और उसका पावर m। ठीक है, यहाँ पर गुना छिपा गया है, छिपा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a गुणे b। ठीक है, और a गुणे b तो कीजिएगा इसको, a b है ना, तो a गुणे b, तो a का मान 6 और b का मान 5, तो गुना कीजिएगा 6 5 30 का पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आप a और b का मान अलग अलग होगा, उसको गुना कर दीजिएगा और पावर जो होगा सेम लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप इसे 4 नंबर तक यहाँ तक जरूर समझ पाए होंगे। 5 नंबर की बात है तो किसी भी चीज का पावर 0 होता है, उसका मान 1 होता है, किसी भी चीज का मान 0। प्यारे दोस्त हम चर्चा कर रहे थे ना, किसी भी चीज का पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। कहने का मतलब a के पावर 0, ये फॉर्मूला दिया गया ना, ये बहुत जरूरी है, आप इसे याद जरूर रखिएगा। a के पावर 0 उसका मान 1, a के पावर 0 मतलब a के घात 0 बराबर 1 दिया गया है यहाँ पर। कहने का मतलब a के पावर 0 है बराबर 1, किसी भी चीज का पावर 0 उसका घात 1, कहने का मतलब 5 के पावर 0 उसका घात मतलब मान 1,
100 के पावर 0 उसका भी मान 1। किसी भी चीज किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह जानते होंगे। 6 के पावर 0 यानी उसका वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 उसका वैल्यू 1। क्लियर है? इसके आगे देखिए a के पावर m बट्टा b के पावर m बराबर ab के पावर m। आप इसको देख सकते हैं, दिया गया है यहाँ पर a के पावर m। एक मिनट देखिए दोस्त, हम लोग ये वाला फॉर्मूला 6 नंबर आप लोग मतलब डिस्कस करना है हम लोग को। देखिए कहने का मतलब ये दिया गया है कि a के पावर m बट्टा b के पावर m, यानी a के घात m बट्टा b के घात m बराबर में दिया गया है ab का घात m। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो a का मान होगा वो a और b का मान अलग अलग हो सकता है, और जो m मतलब पावर का वैल्यू है उससे सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो वाला सेम है, ये वाला a के घात m और b के घात m, कहने का मतलब कि a का मान अलग हो सकता है, b का मान अलग हो सकता है, लेकिन पावर जो दिया गया है आपका वैल्यू वही होगा। देखिए हम देख सकते हैं, वो वाला देख लें। देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम देखना चाहेंगे, तो a के घात मान लीजिए a का मान 5 दिया गया है। ठीक है, बट b का मान लीजिए 4 दिया गया है, और जो m का वैल्यू दिया गया है वो दोनों में मान लीजिए 3 और 3 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जब बराबर में कीजिएगा इसको, तो देखिए 5/4 लिखिएगा, a और b लिखा गया रहता है यहाँ पर 5/4। इसका टोटल का मतलब क्या है घात, टोटल का घात दोनों ऊपर नीचे 3 3 है ना बराबर, तो टोटल का घात आपका 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप ये समझ पाए होंगे। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए 6/4 दिया गया है, इसका वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2, तो लिखिएगा जब तो 6/4 है उसका दोनों का पावर 2 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आशा करते हैं आप चीज समझ पाए होंगे। एक लास्ट फॉर्मूला है और जो कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए भाई, ये वाला जो 7 नंबर आपका जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें वो मतलब बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टार कर दे रहे हैं आप, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आपको दिया गया है बाबू हमारे, देखिए a का मतलब घात -n, अब बराबर में आपको दिया गया है a के घात 1 मतलब सॉरी 1/a के पावर a के घात n। कहने का मतलब इसको इनवर्स भी बोलते हैं हम, a के पावर मतलब a के पावर n, इसको बोलते हैं हम माइनस में a इनवर्स n बोलते हैं। ठीक है, इनवर्स भी उसको बोलते हैं। देखिए कहने का मतलब ये जो दिया गया आपको फॉर्मूला वो माइनस में दिया गया ना, माइनस जब नीचे आएगा ना बाबू हमारे, तो वो 1 के पावर 1/1 मतलब 1/a के घात n कैसे हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना जी। आप कीजिएगा तो इसका मतलब का जब पलटेगा, सॉरी ये दोनों का मतलब क्या है, 1 बट मतलब a के पावर n, ये उल्टा है ना। जब इसको सीधा कीजिएगा तो 1 के पावर a/n, यही आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरी भाषा में आप इसे अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए 5 के पावर -4 आपको दिया गया है। ठीक है, आपको बोल रहा है ना कि आप घातांक के रूप में लिखो इसको, तो कीजिएगा कि 1/, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा, 1/5 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 4। दूसरी बात, इसके बाद देखिए बाबू हमारे, मान लीजिए अगर आपको दिया गया है 1/5 के पावर 4, इस तरह उल्टा दे दिया गया हो, अगर आपको बोल रहे हैं इस फॉन्ट में लिखने के लिए तो 5 के पावर -4 लिख दीजिए। ठीक है, आप जो भी मतलब बताए हैं उसमें ये वाला फॉर्मूला 7 नंबर जो है बहुत मतलब जरूरी है, 1 नंबर भी जरूरी है, तो 2 नंबर 3 नंबर भी जरूरी है। आप अच्छे से मतलब पढ़िएगा दोस्तों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यानी आपदा प्रबंधन प्रॉब्लम के कारण ये जो बारिश वारिश आ गया है, इसकी वजह से मतलब देखिए बाबू कुछ बारिश आ जाने के कारण वीडियो थोड़ा धुंधलापन सा दिख रहा होगा, और कुछ आज तक मतलब देख रहे हैं कि आज तक यहीं तक रहने दिया जाए, क्योंकि बारिश आने वाला है, और बारिश आने के कारण से वीडियो मतलब धुंधला चल रही है, साफ नहीं हो पा रही है। और
आशा करते हैं आप इस फॉर्मूला को मतलब अच्छे से पढ़े होंगे और इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे में चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा और तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और जाते जाते ये बोलेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरे साथ अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और उसको मतलब ये वीडियो का लाभ मिल सके। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं और आपको उसको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना, घर वालों को ख्याल रखिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। गुड बाय, धन्यवाद।